सीता का स्वयंवर। सोचहि सकल कहत सकुचहि, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री राम जी का रूप और सीता जी की शोभा देखकर स्त्री पुरुष सब यही कहते हैं कि राजा जनक जी हठ त्याग करके और सांवले वर के साथ सीता जी के शादी कर दी। इसी में भला है और कोई कुछ नहीं कहेगा। सब अपने अपने इष्ट देव विधाता को सीता जी के रूप देख करके और श्री राम जी के रूप देख करके, दोनों को रूप देख कर अत्यंत सुंदर है। दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी है कि दोनों को देख कर सब अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि राजा साहब अपना हठ त्याग दें, क्योंकि शिव का धनुष बहुत कठोर है, ये राम नहीं तोड़ पाएंगे। और राम ही के साथ सीता जी की शादी अच्छी है। राम का सीता की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। यह सब अपने अपने इष्ट देव को पूरी तरह से अंदर दिल से मनाते हैं। जगु भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे कतहु उरदाहू। एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। कोई कुछ नहीं करेगा, सांवला बर सीता ही जोग है। हठ करने से कोई लाभ नहीं है। सबका यही लालसा है कि सीता जी की शादी राम जी के साथ हो जाए। सब लोग यही प्रार्थना करते हैं। तब जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और वे बिरदावली कहते हुए चले आए। राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सुना दो। भाट चले। उनके हृदय में कम हर्ष नहीं था, बहुत था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह करि कहाहि हमा, भुजा उठाई विशाल। कहते हैं, हे राजा सब सुनो, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ कि राजा साहब का प्रण क्या है। बंदी जनों ने सुंदर ढंग से कहना आरंभ किया। समस्त उपस्थित राजाओं ध्यान से सुनो, हम भुजाएं उठाकर अब महाराज विदेह का प्रण आपके सम्मुख घोषित करते हैं। राजाओं का बाहुबल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह सबको विदित है कि वह भारी और कठोर है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर युक्ति से चले गए, कि वो भी लोग प्रणाम करके युक्ति से चले गए। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठि तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को राज समाज में आज जो तोड़ेगा उसी को गले की विजय के साथ सीता जी बिना विचारे ही हठ सहित वरण करेगी। यह कहते हैं, प्रण सुनते ही सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी योद्धा थे वे मन में अत्यंत क्रोधित हुए, फेटा बांधकर अकुला उठे और इष्ट देव को सिर नवा कर चले। तमकी तमकी तकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति दलु करहि। जिन्हके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाई। वे तमक कर देखते हुए और फिर दृष्टि जमा कर शिव जी के धनुष पकड़ते हैं और करोड़ों प्रकार से बल करते हैं, किंतु वह उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे मन में अपने बल का अनुमान करके धनुष के पास नहीं गए, वो गए ही नहीं। और जो अहंकारी लोग
थे वो लोग गए। भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावन टरइन टारा। डगइन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार उठाने लगे तो भी वह टाले नहीं टलता। शिव जी का धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कि कामी के वचनों के सही का मन नहीं डिगता। कथा यहीं पर विसर्जन करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा।